नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गरीब बुजुर्गों को शहर की सीमा पार छोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता डीआईजी ऑफिस पहुंचे और आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र से मुलाकात कर 10 बुजुर्गों के लापता होने की जानकारी देते हुए दोषी निगम कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें सड़कों पर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं गरीब और बेसहारा लोगों को निगम की गाड़ी में भरकर शहरी सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसी को लेकर शनिवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता डीआईजी कार्यालय पहुंचे। इंदौर आईजी से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रेन बसेरे में मात्र 4 लोग ही पहुंचे हैं, बल्कि 10 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी जानकारी नहीं लग पाई है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने इंदौर आईजी से उक्त बुजुर्गों को ढूंढने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ बुजुर्ग भी डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें शहरी सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा था और विरोध होने पर उन्हें रेन बसेरा लाया गया, लेकिन मात्र 4 लोग ही रेन बसेरा पहुंच पाए। बाकी लोगों को निगम कर्मचारी रास्ते में उतारते हुए आए। विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस घटना के बाद इंदौर शहर की सांस राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। इस मामले का कांग्रेस विरोध करती है। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में होंगे, जिनका घेराव किया जाएगा। कांग्रेस नेता पक्ष रहे फौजिया शेख ने इस मामले की निंदा करते हुए बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। यहां तक कहने से पीछे नहीं हटी कि बीजेपी के नेता शहर में सत्ता लाने के लिए अपने माता पिता को भी शहरी सीमा के बाहर छोड़ाएंगे। पूरे मामले पर इंदौर शहर की महिला जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता सोनिया अतुल शुक्ला ने भी पूरे मामले में दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। इंदौर आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र ज्ञापन लेने के साथ ही मामले की जांच कराने उसके बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम करीब 14-15 जने थे। 14-15 कहाँ ले गए थे आपको? हमें शिप्रा के उस पार गांव है, वहाँ ले गए थे छोड़ने के लिए। हाँ। कहाँ से आपको उठाया था इन्होंने? मुझे ये क्या मधु मिलन चौराहे से उठाया था। हाँ। फिर उसमें कहाँ आपको शिप्रा के बाहर छोड़ के आए? हाँ। फिर जब वहाँ से विरोध हुआ इसका और आपको फिर वापस कहाँ पे लेके आए? रेन बसेरा में। हाँ। तो बाकी आप कितने लोग थे उस वक्त? उस वक्त हमें सिर्फ अभी तो हम फिलहाल चार व्यक्ति है, 2 बुजुर्ग है और एक ये बाबा है और एक मैं हूँ, और बाकी सबको रास्ते में छोड़ दिया। रास्ते में छोड़ दिया? हाँ। मतलब साथ में लेके ही नहीं आए? नहीं 4 लोगों को लेके आए? बस। कहाँ पे छोड़ा उनको रास्ते में? अब ये तो मतलब कई इधर देवास नाका इधर उधर ऐसे छोड़ दिया शिप्रा। कर्मचारी उनको ऐसे छोड़ते हाँ। तो आप लोग 4 को लेके आए बस रेन बसेरा? हाँ, क्योंकि हमने उनसे मदद की गुहार लगाई, क्योंकि हम चल नहीं सकते तो इसलिए हमें लिया है। लेकिन आज आप यहाँ पे कांग्रेस के साथ यहाँ पे आए हैं। हाँ। सब यहाँ पे आए, आईजी साहब से भी मिले। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा ये कहना है कि मतलब जो चल फिर नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, वो चौराहे पे या किसी भी जगह पर अगर बैठ के भीख मांग के अगर दो होने वाले उसके पेट में जाता है, और आप अफसर लोग अगर कचरे के जैसे अगर उन व्यक्तियों को अगर आप शहर से बाहर फेंक दोगे तो मतलब वो लावारिस ही कहलाएंगे। अगर वो वहाँ अगर भूखे प्यासे अगर मर गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारा ये कहना है। आपका नाम? आकाश। एक देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बावजूद देखिए ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको घटना पर सिखाने ले रहे हैं, अधिकारी ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से लेके आज तक जरा 15 लोग थे, 15 लोगों में से 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोग हमको मिले रेन बसेरा के अंदर। तो उन लोगों को बेचारे ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके हमने उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको लेके आएँ। आईजी साहब के पास इवेंट में कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने जो कराए गलत किया है। तो ये लगातार हमको मालूम पड़ा कि 15 दिन से लगातार इंदौर शहर के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको उठा के शहर के बाहर फेंका जा रहा है, और उसमें कोई भी मरता है या कोई लाश मरती है तो उसका जिम्मेदार नगरीय अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो उनको 302 कार्रवाई होना चाहिए और अपहरण का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 लोग गायब हैं। तो इनको कहाँ छोड़ के आए अभी भी नहीं मालूम। मात्र अभी 4 लोग हैं। वहाँ एक अम्मा है जो 100 साल की है, वो एक बेचारा नेपाली है जो उसको पालता है और संभालता है। उन लोगों को गाड़ी में भर के बाहर फेंक दिया था। तो उन लोगों को लेकर एक आकाश है, उसका पाँव कटा हुआ, उस पाँव से खून निकल रहा है, तो उसको ना उनका इलाज कराया ना कल से लेकर अभी तक। हम साथ में भी लेके आपने देखा होगा बेचारा पाँव कटा हुआ है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो
तो कल से कोई भी कुछ होता है तो इनको 302 मुकदमा कायम होना चाहिए। और अभी जो इनने करा है जो भी अधिकारी कर्मचारी उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुख्यमंत्री की मांग करता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता है तो कल मुख्यमंत्री कल इंदौर आ रहे हैं तो कल उनको घेराव किया जाएगा, नहीं माना जाएगा तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा वगैरह कराया और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हमने आदेश बोला है, क्योंकि साफ जाहिर है कि आप किसी व्यक्ति को वीराने में छोड़ देते हैं गरीब को और वहाँ पर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। आप उनको रैन बसेरे में क्यों नहीं छोड़ के आए? 15 रैन बसेरे हैं 12 इंदौर में। अगर हम उनमें वहाँ पर छोड़ देते, हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुज़ुर्गों को और अपाहिजों को रखा जाता है, हम वहाँ छोड़ देते। यानी एक आत्मा को हिलाने वाली बात है कि आप वीरानी सड़क पे एक बुज़ुर्ग महिला और एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो शिवाजी वाटिका के वहीं रहते हैं और मेरा भी घर वहीं से ही निकलना होता है रोज़। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं, गाड़ी में से ही देते हैं, लेते आते जाते हैं। तो हमें मालूम था कि ये जो भैया हैं ये इनकी रियल मदर नहीं है, ये सिर्फ एक सड़क का रिश्ता बना है, वो निभा रहे हैं। तो हमारे शहर में हम कभी भी सरकार को इतना परेशान नहीं करते कि गरीबों को खाना दो या गरीबों को छत दो। अगर उसमें 150 लोग ऐसे हैं तो हम उनकी क्या जान ले लेंगे? और स्वच्छता में नंबर 1 आना तो क्या शहर के जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें क्या उनकी हत्या कर देना चाहिए या उनको कचरा समझ के शिप्रा में छोड़ देना चाहिए? किस तरीक़ा की ये सोच थी और किसके आदेश थे ये, जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ किया? और भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने इनको छोड़ते हुए देखा और आवाज़ उठाई और वापस गाड़ी में बिठा के, और ये सब चीज़ें वायरल हुई। और आपको मालूम नहीं है कि इससे पहले भी 150 लोगों को ये उठा के कहीं छोड़ के आ चुके हैं और इतना तक डराया इनको कि अगर आप यहाँ नहीं उतरे तो हम आपको भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कृत्य बहुत डरावना है और आत्मा को हिलाने वाला है। और पूरे देश में इंदौर की जो छवि धुलमिल हुई है और ख़राब हुई है कि गरीबों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ अगर शहर नंबर 1 इस तरह से आ रहा है तो कभी ऐसे शहर को नंबर 1 आने की कोई भी आगे पहल नहीं करेगा। इसमें क्या लगता है आपको, किन अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह की ये हुई है? क्योंकि निगम कर्मचारी ने भी इस तरह का कुछ किया, तो मैंने कि निगम किसी अधिकारी के कहने पर एक दिखावटी कार्रवाई करके उसको लाइन अटैच करके भोपाल पहुंचाना, जो कि बहुत गलत है। आप देखिए, छोटी सी छोटी कार्रवाई या कृत्य करते हुए अधिकारी शहर की जनता के मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो उन अधिकारियों को सिर्फ लाइन अटैच करना, कल अगर वो गांव वाले नहीं देखते और उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये एक जो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार है जो अपना मुंह नहीं खोल रही है, जो अपनी बात नहीं रख पा रही है। शहर और देश देख रहा है कि भाजपा की जब सरकार आती है तो किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, गरीब की कीमत नहीं होती, बुज़ुर्ग का एहसास नहीं होता है, उसको आप सिर्फ छोड़ दें और कभी पलट के नहीं देखें। हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद भाजपा के लोग अपने माता पिता को भी इस तरीके से छोड़ के आएंगे, शहर में सत्ता लाने के लिए भी और शहर नंबर 1 लाने के लिए भी। कल जो ये घटना हुई बहुत ही शर्मसार हुई, बहुत ही शर्मसार हुई। और स्वच्छ भारत के तहत सफाई अपनी जगह है, बहुत अच्छा है कि पूरा सब साफ सफाई हो, लेकिन ये थोड़ी नहीं कि इंसानों की साफ सफाई करना चालू कर दें। बुजुर्गों को उठा के ही गाड़ियों में डाल दिया गया। मैं तो ये कहूँगी कि जिनने भी नगर निगम के अधिकारियों ने ये निर्देश दिए कि भाई उन्हीं के निर्देश के अनुसार ही ये हुआ है काम, तभी उठा के ले गए कि भाई जो आदमी मिले, बुजुर्ग मिले, सबको उठा के कचरा गाड़ी में डाल दो। हाँ, ये तो पूरा मानव अधिकार का पूरा हनन हुआ है। इस हादसे को देख के, इस वाकया को देख के पूरा मुगलकालिक समय हमको याद आया। हाँ, मुझे तो अपने हर बुजुर्गों में माँ बाप दिखते हैं। हाँ, नींद तक नहीं आई ऐसी सब चीज़ें देख के। मैं तो बिल्कुल कहूँगी, मांग करती हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मानव अधिकार के तहत भी होनी चाहिए। जितने दंड प्रकरण लग सकते हैं सब लगाए। का कुछ इस घटना के आधार पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गलती पाए जाने पर तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसमें निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। उस कड़ी में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसमें कुछ लोग मिसिंग हैं। बहरहाल उसमें वीडियो उपलब्ध है, उसमें वीडियो के आधार पर देखा जाएगा। जहां तक का प्रारंभिक जानकारी है उसमें सभी लोगों को रैन बसेरा में पहुंचा दिया गया था
बहरहाल इन्होंने जो आरोप लगा है उसके आधार पर जांच की जाएगी। अगर कोई मिसिंग है तो पुलिस उसे निश्चित तौर पर ढूंढेगी। बहरहाल इसमें इनके जो ज्ञापन के जो तथ्य हैं उसको पुलिस निश्चित तौर पर वेरीफाई करेगी, पड़ताल करेगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।